बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोग ज़कात के बारे में जो बात कर रहे थे उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ज़कात का निसाब हमने बता दिया और किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है उसको भी बता दिया है। और यहाँ पर एक पिक्चर है, उसको अपलोड कर देते हैं। ये आप इसको कितने लाख पर कितनी ज़कात है ये वाले पिक्चर में पूरा लिखा हुआ है। आप उसको देख के अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये एक इजी वे है। या फिर आप अपना जितना भी माल है उसकी जितनी भी ज़कात बनती है उसको कैलकुलेट करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करके दे दीजिए। अच्छा, चलिए यहाँ पे बहुत सारे अहम बातें हैं जो करने की हैं, लेकिन निसाब मालूम होने के बाद कितना पैसा देना है, यानी कि 100 पे 2.5 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से ही दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चंद मसाइल मैं बयान करना चाहूँगी। हमारे माल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अपना सर धोने के लिए आप ले जाके अपने माल की ज़कात को बड़ी बड़ी अमाउंट में जो होती हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट है, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। 100 पे 2.5 रुपया है ना, इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। 1000 पे 250 रुपया, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब जब लाखों में करोड़ों में जब ज़कात निकलेगी तो बहुत बड़ा हमारे माल का एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं ज़कात के नाम पे। अब इस माल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं उस वक्त तक जब तक हम इसको इसके मुस्तहिक तक ना पहुंचा दें। ये एक आसान तरीक़ा लोगों ने निकाल रखा है, जैसा कि हमारे घरों के आसपास मांगने वाले आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़कात के माल को ले जाके उनके पास देते हैं। अब हम लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद जो वायरल हो रही हैं, हमको ये तक मालूम नहीं होता है, उनके सिर्फ लिबास को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुसलमान हैं। हमारी जो ज़कात का माल है इसके सबसे ज़्यादा हक़दार हमारी अपनी कौम के मुसलमान हैं, अपनी कौम के मुस्तहिक लोग, अपनी कौम के गुरबा, अपनी कौम के जो क़ैदी लोगों के घर वाले हैं वो हैं। हम उनको छोड़ के हमारी ज़कात का पैसा ले जाके ऐसे लोगों में तकसीम कर रहे हैं, जबकि उनका दीन क्या है हमको नहीं मालूम। सिर्फ हुलिया देख के, सिर्फ झुब्बा देख के, सिर्फ बुरखा देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मांगने वाले मुसलमान हैं, हम उनको अपनी ज़कात दे देते हैं। या फिर दूसरा तरीक़ा क्या निकालते हैं हम कि मदारिस में, मसाजिद में एक बड़ी बड़ी रकम ले जाके हम अपने डिपॉज़िट के नाम से या ऐसी जगह पे, ऐसे मसाजिद जो ऑलरेडी बनी हुई है उस मसाजिद के नक्शो निगारी पे, पेंट पे या फिर डेकोरेशन पे या फिर लाइटिंग पे उसका पैसा लगा देते हैं, जबकि ये भी दुरुस्त नहीं है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बयान की हैं। एक वो लोग जो प्रोफेशनली बेगर्स होते हैं, भीख मंगे होते हैं, हाँ, और जगह जगह पे अपने हुलिये से ज़ाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं। नमाज का वक्त होता है, रोज़े का टाइम है, पान खाते हुए मिलते हैं आपको, या फिर नमाज का वक्त होता है, मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं, अंदर आने की उनको तौफीक नहीं होती। आप ऐसे लोगों को ज़कात ना दें, बल्कि कोशिश करें कि अगर ज़कात की रकम उन मुस्तहिकों तक पहुँचाएँ जो वाकई में मुस्तहिक हैं। अभी उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मुस्तहिक हम लोग बार बार सुनते हैं, बयानों में भी सुनते हैं, और हमारे जो मसाजिद में जुमा के खुतबे में भी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि मुस्तहिक लोगों तक ज़कात को पहुँचाएँ। अब ये मुस्तहिक लोग कौन हैं? सबसे पहले हक़ आता है हमारे रिश्तेदारों का जो कि गरीब हैं। अगर मैं अपना ज़कात निकालूं तो सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ देखूंगी जो गरीब हैं। मुफलिस और गरीब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुफलिस वो होता है जो घर में गरीबी है लेकिन उसके पास बोलने के लिए वो ज़बान नहीं होती, मतलब आके मांग के ले जाने को इतनी शर्म महसूस करते हैं कि वो भूखे रह जाते हैं कभी कभार, और मांगने में उनको शर्म आती है। हम ऐसे लोगों को जाएं, तलाश करें अपने रिश्तेदारों में। ये उसी वक्त होगा जबकि मुझे पता होगा कि मेरे ख़ानदान के लोग कैसे हालात में हैं, क्या कोई गरीब है, क्या कोई मुफलिस है, क्या कोई ज़रूरतमंद है। ऐसे लोगों को ढूंढ के उन तक उनकी ज़कात को पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है ना। शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने माल को निकालते बहुत सारे लोग हैं, ज़कात निकाल के क्या करते हैं, ऐसी जगह पर दे देते हैं जहाँ पे उसका मिसयूज़ होता है। तो अपने माल की ज़कात की मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, उस वक्त अल्लाह ताला के नज़दीक जवाबदेह हूँ जब तक कि मैं उस माल को उसके मुस्तहिक तक ना पहुँचा दूँ। तो